तो यहाँ पर ये चीज़ हमें दिखने को मिली है कि सिर्फ उन इलाकों को सील किया जाए, बाकी को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया जाए। हमें कंट्री के अंदर कुछ नरमी नज़र आ जाए लॉकडाउन के हवाले से। तो यहाँ पर अब प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जो है वो दो ऑप्शन से टेबल में मौजूद हैं ताकि रोज़गार चल सके और वर्किंग थोड़ी सी कंट्री में स्टार्ट हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम नवीद चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक लॉकडाउन के बारे में है कि मुल्क में लॉकडाउन क्या खुलने जा रहा है। तो आज इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप अपने घरों में रहें। जो प्रिकॉशंस हैं, जो हदायत हैं, जो एहतियाती तदाबीर हैं, उनको लाजमी फॉलो करें ताकि ख़ुद को भी, अपनी फैमिलीज़ को भी और मुल्क को भी बड़े नुकसान से बचा सकें। तो यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताता चला जाऊँ कि जो केसेस की तादाद है पाकिस्तान में वो बढ़ती चले जा रही है। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ शॉपिंग में जा रहे हैं, तो ये चीज़ जो है ये नुकसानदा है हमारे लिए भी, हमारी फैमिलीज़ के लिए भी। तो काइंडली घरों में रहें, जो प्रिकॉशंस हैं उन्हें लाजमी अडॉप्ट करें और इसको संजीदगी से लें। अपना नहीं तो अपनी फैमिली का सोचें। हो सकता है कि ये वायरस हमारे अंदर हो, लेकिन हमारी जो मुदाफ़ती क़ुव्वत है वो इस वबा के ख़िलाफ़ लड़ ले, लेकिन जो हमारे फैमिलीज़ के बच्चे और बुज़ुर्ग हैं वो इस वबा के ख़िलाफ़ ना लड़ सके। तो ये चीज़ बहुत नुकसानदेह। काइंडली संजीदगी से लें और जो हदायत हैं उनको फॉलो करें। अब बात करते हैं कि मुल्क में होने क्या जा रहा है। दो तीन चीज़ें सुनने को मिली हैं। सबसे पहली चीज़ अभी जो दिखने को ये मिल रही है कि शायद आने वाले दिनों में लॉकडाउन में थोड़ी नरमी नज़र आए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले ये तो ऐलान कर दिया है कि जो कंस्ट्रक्शन वाले जितने भी कारोबार हैं उनको 15 तारीख के बाद खोल दिया जाएगा। वो अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं ताकि जो लेबर है वो अपना काम करके रोज़गार चला सके। तो दूसरी न्यूज़ यहाँ पर यह मिली है कि जितने भी तजारत करने वाले हजरात हैं उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि वो 15 के बाद तजारती वर्किंग जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर अब प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जो है वो दो ऑप्शन से टेबल में मौजूद हैं। पहली ऑप्शन यह है कि शायद वो कुछ तबके जो हैं या कुछ डिपार्टमेंट जो हैं उनको रिलीफ दे दें, उनको रिलैक्स कर दें कि वो अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं ताकि रोज़गार चल सके और वर्किंग थोड़ी सी कंट्री में स्टार्ट हो। दूसरी ऑप्शन ये है कि शायद कुछ टाइम के लिए जो कारोबार है उनको ओपन कर दिया जाए ताकि उस टाइम पीरियड के अंदर वर्किंग हो, बाकी मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन हो। यहाँ पर यह भी चीज़ सुनने को मिली है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जितने भी सूबों के चीफ मिनिस्टर हैं उनको इस चीज़ की इजाज़त दे दी है कि वो अपने सूबे को खुद देखें। अगर वहाँ पर कोई एरिया ऐसा नज़र आता है जहाँ पर केसेस ज़्यादा हैं तो उसको आप सील कर दें। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें दिखने को मिली है कि सिर्फ उन इलाकों को सील किया जाए, बाकी को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया जाए। तो ये डिफरेंट न्यूज़ हैं जो कि इस चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं कि आने वाले दिनों में कुछ अहम फैसले होने जा रहे हैं और मे भी कंट्री के अंदर लॉकडाउन जो है उसको शायद रिलैक्स कर दिया जाए कुछ दिनों के लिए। शायद ये देखा जाए कि क्या लॉकडाउन में कमी करने से क्या तासुरात सामने आते हैं, क्या रिजल्ट्स सामने आते हैं। तो ये भी चीज़ देखी जा सकती है। बाकी 2-3 दिनों में कुछ अहम फैसले शायद सुनने को हमें मिल जाए, लेकिन बाज़ार जो सूरत हाल है वो मैंने आपके सामने रखी है कि शायद हमें कंट्री के अंदर कुछ नरमी नज़र आ जाए लॉकडाउन के हवाले से। लेकिन बेहतर यही है हमारे लिए कि हम खुद को घरों में आइसोलेट करें। जिन लोगों के पास अखराजात चल रहे हैं घर में रहते हुए भी, वो लाजमी इस चीज़ को देखें कि वो घरों में रहें, खुद को और अपनी फैमिली को बचाएं। और अल्लाह पाक ने उन्हें हसीयत दिया तो वो लाजमी अपने मुआशरे को भी देखें और उनमें जो ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूरत को पूरी करें ताकि वो भी घरों में रहें और घरों में रहते हुए खुद को आइसोलेट करें और वो भी बीमारियों से और वो भी इस वबा से बच सकें। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, काइंडली प्रिकॉशंस को, हदायत को लाजमी अडॉप्ट करें, खुद भी इस बीमारी से बचें और अपनी फैमिली को भी इस बीमारी से बचाएं। अल्लाह पाक पाकिस्तान को और तमाम ममालिक को इस वबा से निजात अता फरमाए और हमारी गलतियों कोताहियों को माफ़ फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम पर अपना रहम व करम नाज़िल फरमाए और इस वबा को पूरी दुनिया से ख़त्म कर दें। आमीन। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।